तीर खाने की हवस है तो जिगर पैदा कर, तीर खाने की हवस है तो जिगर पैदा कर, सरफरोशी की तमन्ना है तो सर पैदा कर। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स रिपोर्टर। ईरान ने मिडिल ईस्ट में एक ऐसी तबाही मचाई है जिसे देखकर अमेरिका से लेकर इजराइल तक अफरा तफरी मचा हुआ है। सबसे बुरा हाल तेल अवीव का है। तेल अवीव में ईरानी मिसाइलों ने इजराइल को कब्रिस्तान में तब्दील कर दिया है। जिस तरह से इजराइल ने गजा पर बमबारी की है, गजा में हर इमारत मलबे में तब्दील हो गई है। ठीक उसी तरह से ईरान ने इजराइल पर इतना बुरा हमला किया कि 10 से 11 दिन आते आते इजराइल कुत्ते की तरह हाँफने लगा। अमेरिका मिमियाने लगा, अमेरिका सुर बदलने लगे हैं। ट्रंप बाबू की अकड़ ढीली हुई है। जो अमेरिका ने पूरी दुनिया में अपना भौकाल बनाया था, वो सारा का सारा भौकाल खत्म हो गया और इजराइल अब गजा में तब्दील होने लगा है। इजराइल में बड़ी बड़ी इमारतें खंडर हो चुकी हैं। आलिशान अपार्टमेंट की जगह अब ईंट पत्थर का मलबा नजर आ रहा है। इजराइल ने पब्लिक प्लेस से सीसीटीवी कैमरे हटाना शुरू कर दिए हैं ताकि अपने यहां होने वाले नुकसान को छिपाया जा सके। इसके बावजूद भी इजराइल के भीतर के हालात इंटरनेशनल मीडिया तक पहुंच गए हैं, जो बताने के लिए काफी है कि इजराइल घुटने टेक चुका है, सरेंडर कर चुका है। अब उसके पास सिर्फ और सिर्फ सीज़फायर ही आखिरी रास्ता है, जिसे मानने के लिए ईरान तैयार नहीं है। डिप्लोमेसी के लिए ईरान से राब्ता भी किया जा रहा है, पर अमेरिका और इजराइल पर अपने हमले रोकने के लिए ईरान ही तैयार नहीं। एक तरह से कहा जाए तो अमेरिका और इजराइल ने एक ऐसी जगह पर हाथ डाला है जहां लावा धधक रहा था, आग का पहाड़ धधक रहा था, और अब इजराइल अमेरिका के हाथ जलने के बाद दोनों ही ईरान से दुम दबाकर भागना चाहते हैं। पर सवाल यह है कि दुनिया का इतना ताकतवर शख्स आखिर ईरान से क्यों भाग रहा है? तो इसका जवाब है अमेरिका फौज। अमेरिका के इतने फौजी मारे गए हैं जिसके बारे में कोई सोच ही नहीं सकता। जख्मी होने वालों की तादाद भी बेशुमार है, पर अपनी शिकस्त को अमेरिका बयान करे भी तो कैसे करे? दुनिया अमेरिका को सुपर पावर मानती है और अमेरिका अपने मारे गए फौजियों की तादाद को देखकर बगलें झांक रहा है। ट्रंप बाबू के पास अब सरेंडर करने और माफी मांगने के अलावा कोई रास्ता नहीं है, लेकिन अमेरिका के फौजी इस जंग की वजह से मौत के मुहाने पर खड़े हैं और कितने फौजी ही हलाक हो चुके हैं। अब इसकी पोल खुलने लगी है और अमेरिका ने भी अपने दर्द दिल को बयान करना शुरू कर दिया। अब अमेरिका ने कंफर्म कर दिया है कि 28 फरवरी को ईरान जंग शुरू होने के बाद से उसके 140 से ज्यादा फौजी जख्मी हो गए हैं। पेंटागन के प्रवक्ता शॉन पार्नेल ने कहा है कि ऑपरेशन आपेक क्यूरी की शुरुआत से लेकर 10 दिनों तक चले लगातार हमलों में तकरीबन 140 फौजी जख्मी हो गए हैं। इनमें से ज्यादातर को मामूली चोट आई है और 108 फौजी पहले ही ड्यूटी पर लौट चुके हैं। 8 फौजी शदीद तौर पर जख्मी है, यानी कि 8 फौजियों के मारे जाने की खबर कभी भी आ सकती है। क्या पता हमारी इस खबर को जब तक आप सुनेंगे तब तक 9 या 10 फौजियों की मौत हो चुकी हो, यानी कभी भी उन्हें बॉडी बैग में पैक करके भेजा जा सकता है। अमेरिकी अफसरों का बयान न्यूज राइटर्स के जरिए 2 गुमनाम अफसरों के हवाले से जारी की गई रिपोर्ट के बाद आया है, जिसमें कहा गया था 10 दिन में 150 फौजी जख्मी हो गए हैं। इजराइल अमेरिका ने मिलकर ईरान पर हमला किया, तब ईरान ने जबरदस्त तरीके से पलटवार शुरू कर दिया। इस जंग में अब तक 7 लोगों की मौत हो चुकी है। पीर के रोज ही अमेरिका ने कहा है कि कुवैत में एक 8वें फौजी की भी मौत हो गई है। जिस 8वें फौजी की मौत हुई है उसको हेल्थ से जुड़ी प्रॉब्लम थी, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। आपको बता दें कि इजराइल और अमेरिका के हमलों के जवाब में ईरान की तरफ से ड्रोन और मिसाइल दागे जा रहे हैं। इन्हीं ड्रोन और मिसाइल के जरिए ईरान ने अमेरिका के मिडिल ईस्ट में मौजूद मिलिट्री ठिकानों को चुन चुन कर निशाना बनाया। कई मिलिट्री ठिकानों से उड़ता धुआं नजर आ रहा है। यहां तक कि एयर डिफेंस सिस्टम भी ईरान ने तबाह कर दिया। अमेरिका इजराइल के हमलों से ईरान में अब तक 1200 से ज्यादा लोगों की हलाकत हो चुकी है। दूसरी तरफ उन्होंने ईरान में अमेरिकी मिलिट्री तैनात करने पर भी गौर कर रहे हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि जंग पूरी तरह खत्म हो चुकी है और जल्दी खत्म हो जाएगी, लेकिन उनके हामियों का कहना है कि ऑपरेशन अभी शुरू ही हुआ है और तब तक जारी रहेगा जब तक इसके सारे मकसद पूरे नहीं हो जाते। पर बात सिर्फ यहीं तक नहीं है। इराक में भी अमेरिका के लिए बहुत मुश्किल हो गई है। इराक में भी हमलों की वजह से अमेरिका के फौजी मारे जा रहे हैं। इराकी रेसिडेंट्स ने कहा कि उनके 291 ऑपरेशंस में 13 अमेरिकी फौजी मारे गए। इराकी इस्लामी रेजिस्टेंस ने कहा कि 12 दिनों की जंग के दौरान 291 दफा मिलिट्री ऑपरेशन चलाए गए और इन हमलों के दौरान 13 अमेरिकी फौजी मारे गए और दर्जनों की तादाद में अमेरिकी फौजी जख्मी हुए हैं। इराकी रेजिस्टेंस ने अपने बयान में ऐलान किया कि उसने पिछले 24 घंटों में भी 31 मिलिट्री ऑपरेशन चलाए हैं। इसमें इराक और पूरे इलाके में अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाने के लिए दर्जनों ड्रोन और मिसाइलों का इस्तेमाल किया गया। इराकी रेजिस्टेंस का कहना है कि कई अमेरिकी फौजी तो इस हद तक जख्मी हैं कि उनकी हालत बहुत खराब है, यानी अमेरिका के फौजी अब मिडिल ईस्ट में कहीं भी महफूज नहीं है। वो लगातार मारे जा रहे हैं
और बॉडी बैग में पैक होकर घर भेजे जा रहे हैं। अब तक 8 फौजी मारे जा चुके हैं, लेकिन ये 8 मारे जाने वाले फौजियों की तादाद सिर्फ एक बानगी है। असल में कितने मारे गए हैं इस बारे में अमेरिका कुछ नहीं कह सकता। आपको बता दें कि ईरान ने भी कई अमेरिकी फौजियों को पकड़ने का दावा किया है, लेकिन अमेरिका ने इनकार कर दिया। ईरान ने भी अब तक 500 से ज्यादा अमेरिकी फौजियों को मारने का दावा किया। अगर ऐसा है तो यकीन मानिए अमेरिका में आने वाला मिड टर्म इलेक्शन डोनाल्ड ट्रंप के लिए मायूसी और सियासी बर्बादी का सबसे बड़ा वजह बन जाएगा, क्योंकि ट्रंप ने अमेरिकियों को एक ऐसी जंग में शामिल कर दिया जो उसकी जंग थी ही नहीं। ये जंग इजराइल का जंग है, ये जंग नेतन्याहू का जंग है, ये ट्रंप का जंग नहीं था। इसके बावजूद भी अमेरिकी फौजी अपने मुल्क के लिए नहीं मर रहे, बल्कि वो इजराइल के लिए मारे जा रहे हैं। वहीं अमेरिका में भी हालात कोई बहुत अच्छे नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप का विरोध हो रहा है। लोग पूछ रहे हैं कि बताओ तुम्हें ऐसी कौन सी जल्दी मची थी कि तुमने दुनिया में जंग खत्म कराने के लिए बड़े बड़े दावे किए, लेकिन अब तुम्हारी वजह से कहीं जंग नहीं रुकी, उल्टा जंग शुरू हो गई। अमेरिका में पूछा जा रहा है कि तुमने ईरान पर हमला करके जंग की शुरुआत क्यों की, लेकिन ट्रंप के पास कोई ढंग का जवाब नहीं है। अमेरिकी सीनेट में डेमोक्रेट मेंबर्स का एक ग्रुप सदर डोनाल्ड ट्रंप के अफसरों से खुफिया ब्रीफिंग के बाद ईरान के खिलाफ अमेरिका की जंग पर खुली सुनवाई की मांग कर रहे हैं। सांसदों का कहना है कि व्हाइट हाउस ने यह वाज़ेह तौर पर नहीं बताया है कि अमेरिका इस जंग में क्यों शामिल हुआ और इसके क्या मकसद है और ये कब तक चलेगा। रिपब्लिकन पार्टी के पास सीनेट में 53 से 47 का मामूली बहुमत है, जो ये कंट्रोल करने की ताकत देता है कि कौन सा अमेंडमेंट बहस के लिए सदर में पेश किया जाएगा। हाल ही में खुफिया मीटिंग के बाद डेमोक्रेट्स ने नाराजगी जाहिर की। अमेरिकी फौजों को ग्राउंड पर भेजने से इनकार नहीं किया है। अमेरिकी सेनेटर क्रिस मर्फी ने मंगल के रोज कहा कि मैं अभी अभी जंग पर 2 घंटे की खुफिया ब्रीफिंग से आई हूं, इससे मुझे ये कंफर्म हो गया कि जंग पूरी तरह से गलत है। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि काफी आसान है अगर सदर आइन के मुताबिक काम करते हैं और जंग की मंजूरी के लिए अगर डोनाल्ड ट्रंप कांग्रेस के पास आते हैं तो उन्हें ये परमिशन नहीं मिलती, क्योंकि अमेरिकी आवाम अपने कांग्रेस सांसदों से इसके खिलाफ वोटिंग करने की मांग करती। कुल मिलाकर यही कहा जा रहा है कि अमेरिका ने किसी जहनी दबाव की वजह से या फिर नेतन्याहू के ब्लैकमेल करने की वजह से ईरान पर हमला किया है। पर यह बात कभी भी खुलकर सामने नहीं आ सकती कि नेतन्याहू क्यों ईरान से जंग कर रहे हैं, जबकि ईरान बातचीत के लिए तैयार था। ऐसा लग रहा था कि बातचीत हो जाएगी, फिर भी ट्रंप ने ईरान पर हमला करके पांव पर कुल्हाड़ी मार ली है। बहरहाल चलते चलते आखिर में दाग डेल्वी ने भी क्या खूब फरमाया है, चाह को पर्दाए वहशत मुझे मंजूर नहीं, वरना ये हाथ गिरेबान से कुछ दूर नहीं। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइए। पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और बेबाक निष्पक्ष स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल टाइम्स रिपोर्टर जरूर से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी वाली बटन आप जरूर से दबा दें, ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन ही मिल जाए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाजत। जय हिंद।